देखें, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है जी वो उनका दौरा शुरू होने वाला है अगले महीने। उनका दौरा शुरू होने वाला है सऊदी अरेबिया और इसराइल का। जी अच्छा, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले जाएंगे इसराइल, और इसराइल में उनकी जाके एक इत्तेहाद बना है जो इसराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिका जिसका हिस्सा है। तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। उसके बाद वो जद्दा जाएंगे, और जद्दा जब पहुंचेंगे वो, तो जद्दा में जीसीसी और अलग ममालिक, यानी उसमें अलग कुछ और ममालिक अलग से, मिसाल के तौर पे मिस्र के जो जनरल सीसी हैं वो भी शायद वहां पे होंगे। वहां पे जीसीसी ममालिक जो हैं उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भी शायद जद्दा में मौजूद होंगे। तो उनके साथ फिर बाइडेन वहां पे एक मुलाकात उनके साथ सबके साथ होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और वहां पे यकीनन ईरान भी डिस्कस होगा, तो कहीं ये ऑयल की प्रोडक्शन भी डिस्कस होगी। अब ये बड़ी इवेंट्स हैं, ठीक है। और ये इंडिया और इसराइल और यूएई वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको यूएई की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, जो कि जिसमें यूएई है I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है, और उसमें इसराइल, यानी I2 हो गए और U2 हो गया। ठीक है, यूएई और यूएस, तो I2U2 ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। तो अब मसला ये है कि, और इसी पिक्चर में आप ये देखें, इसी पूरी सूरत हाल में जैक सलिवन की मुलाकात हुई है जो उनके पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं येन जिशी के साथ यहाँ लग्जमबर्ग में। और साथ में आपको ये बात बताऊं कि बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ब्लूमबर्ग दो स्टोरीज दे रहा है। पहली स्टोरी उसने ये कि अमेरिका ने कई मुल्कों को कि खामोशी से रशिया से फर्टिलाइजर्स लेते रहो, ये जो खाद पे पाबंदियां लगी थी, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि यूएस क्वाइटली अर्जेस रशिया फर्टिलाइजर डील्स टू अनलॉक ग्रेन ट्रेड। यानी कई मुल्कों से कह दिया कि ठीक है, तुम अगर फर्टिलाइजर वगैरह का मसला हो गया है और पाबंदियां तो कहते रहो कि लगा दी हैं तुमने, लेकिन खामोशी से अगर तुम रशिया के साथ शुरू कर दो फर्टिलाइजर लेना, तो मतलब हमें पता है कि क्राइसिस आ गया मुल्कों में, तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ये दुनिया की इस तरह दुनिया चल रही है खुदा रहा। यहाँ पर आईएमएफ के लोग ही बजट बना रहे हैं, आईएमएफ के लोग ही आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब का ये देखें, इस तरह से हुकूमत ऊपर नीचे जिस तरह से हो रही है, और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मंजर आम से गायब। तो जो इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं, उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम ये जुमला बोले तो गलत नहीं होगा, और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप क्या करेंगे वो? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इंडिया का गल्फ कंट्रीज या मुसलमान रियासतों के साथ जो इंटरेस्ट है वो रेसिप्रोकल है, वन वे नहीं है। ये मैंने अर्ज किया पहले भी कि ये जो अरब स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स हैं, छोटी छोटी जो हैं, यूएई हो गई या कतर या इस तरह की रियासतें, बहरीन, दूसरे तीसरे, इनकी नजरें जो हैं या इनका जो रूलिंग एलीट है वहां पे, चूंकि पैसे ज्यादातर चंद हाथों में मरकूज हैं, तो उनका बहुत बड़ी नजर जो है वो इंडिया की मंडी पे है, जो एक बहुत वसी और अरीज और उभरती हुई मंडी है एक फ्यूचर की, जिसमें कि वो अपना हिस्सा हर सूरत में डालना चाहते हैं। ये जो हम रोज देखते हैं कि जी इंडिया में जो है वो इतने बिलियंस डॉलर का कोई मंसूबा जो है वो किसी अरब रियासत ने कर दिया, या कश्मीर में स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि जो रिसेंटली जब पाकिस्तान में वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलानात जाके मुख्तलिफ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने और दूसरे अरब मुल्कों की किया था। तो ये चीज किस चीज को कि ये कोई उनको कोई फेवर नहीं दे रहा है, या इसमें कोई किसी किस्म की कोई रायत की वाली बात नहीं, बल्कि इनफैक्ट उनको एक बतौर इन्वेस्टर एक ब्राइट किस्म के फ्यूचर और इम्कानात नजर आ रहे हैं, जहां से वो अपना सरमाया जो है वो भी महफूज है उनका, और उसका जो उनको प्रॉफिट या जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी श्योर है।
तो इसी तरह इंडिया का भी दो तरीकों से वहां उनके साथ बहुत गहरे किस्म के मफादात जुड़े हुए हैं। एक तो उनका जो लेबर और जो वर्किंग क्लास का वहां पे जाना एक बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ज़र मुबादला, वन ऑफ द टॉप रिसोर्स जो इस वक्त ज़र मुबादला इंडिया में आ रहा है, उसमें से उनकी इंटरनेशनल लेबर है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर है। और दूसरा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज की जो दौलत है और उनकी जो परचेजिंग पावर है और उनका जो पैसा है, मिडिल क्लास का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी मौजूदगी में इंडिया को अपनी वहां पे मंडी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे एक अट्रैक्टिव मंडी के तौर पे नजर आती है। तो ये रेसिप्रोकल है